ओम नमः शिवाय। मित्रों, वर्ष में 12 शिवरात्रियां आती हैं, किंतु फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में क्यों पूजा जाता है? यह केवल एक पर्व नहीं, अपितु वह कालरात्रि है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। आज की प्रस्तुति में हम जानेंगे देवाधिदेव महादेव के गूढ़ रहस्य, शिव पार्वती के परिणय, विवाह की पावन कथा और इस रात्रि के आध्यात्मिक महत्व को। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आज हम शिव तत्व की गहराई में उतरेंगे। सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक है कि शिव कौन है। शिव का शाब्दिक अर्थ है शून्य, अर्थात जो नहीं है। वे आदि हैं और वे ही अनंत है। वे संहारक भी हैं और परम वैरागी भी। महाशिवरात्रि का पर्व उसी शिव तत्व के स्मरण का उत्सव है। मान्यता है कि आज के दिन निराकार परमब्रह्म साकार शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। भोलेनाथ इतने करुणावान हैं कि वे केवल जलाभिषेक और बिल्वपत्र से ही तृप्त हो जाते हैं। इसी सरलता के कारण वे आशुतोष कहलाते हैं। अब श्रवण करते हैं इस महापर्व से जुड़ी सबसे प्रचलित कथा। यह कथा है प्रकृति और पुरुष के मिलन की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माता सती ने अपने देह का त्याग किया तो महादेव गहन समाधि और वैराग्य में लीन हो गए। समस्त सृष्टि शक्ति विहीन हो गई थी। तब आदिशक्ति ने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में अवतार लिया। माता पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु सहस्त्रों वर्षों तक कठोर तपश्चर्या की। उनकी निष्ठा और प्रेम के समक्ष महादेव का वैराग्य पिघल गया। अंततः फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की इसी पावन रात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। अतः महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के एकाकार होने की रात्रि है। यह मिलन और पूर्णता का प्रतीक है। मित्रों, महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, अपितु इसका गहरा वैज्ञानिक आधार भी है। हमारे ऋषि मुनियों और योगियों के अनुसार आज की रात्रि ग्रहीय स्थिति ऐसी होती है कि मानव शरीर में प्राण ऊर्जा स्वतः ही ऊपर की ओर उठती है। इसे ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन कहते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में इस रात्रि को शयन करना वर्जित माना गया है। जागरण करने और मेरुदंड को सीधा रखने से हम उस दिव्य ऊर्जा को आत्मसात कर सकते हैं जो हमारी चेतना के विकास के लिए अनिवार्य है। तो इस महाशिवरात्रि पर आप महादेव की आराधना कैसे करें? विधि अत्यंत सरल है। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर व्रत का संकल्प लें। शिवालय जाकर शिवलिंग पर पंचामृत, गंगाजल और भस्म अर्पित करें। महादेव को बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय है। उसे ओम नमः शिवाय मंत्र के उच्चारण के साथ श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। और सबसे महत्वपूर्ण, रात्रि जागरण करें और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। यह आपके अंतर्मन को असीम शांति प्रदान करेगा। तो मित्रों, इस महाशिवरात्रि अपने भीतर के शिव को जागृत करें। अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का दीप प्रज्वलित करें। यदि आपको यह प्रस्तुति और शिव कथा रुचिकर लगी हो तो कमेंट अनुभाग में हर हर महादेव अवश्य अंकित करें। इस चलचित्र को लाइक करें और अन्य शिव भक्तों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस रात्रि की महिमा को समझ सकें। पुनर्मिलाप तक जय भोलेनाथ। महाशिवरात्रि की महिमा को समझने के लिए आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक साधारण चरवाहा रहता था। रामू अनपढ़ था, उसे कोई मंत्र नहीं आता था, न ही उसे शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन उसके मन में शिव के प्रति अगाध प्रेम था। हर महाशिवरात्रि पर गांव के अमीर लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करते, लेकिन रामू के पास चढ़ाने के लिए कुछ न था। एक बार महाशिवरात्रि की घनघोर रात थी। रामू अपनी गायों को ढूंढते हुए जंगल में भटक गया। उसे डर लगा
तो वह एक ऊंचे बेल के पेड़ पर चढ़ गया। नीचे एक पुराना शिवलिंग था जो झाड़ियों में छिपा था। डर और ठंड के मारे रामू रात भर जागता रहा और अनजाने में बेल के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहा। साथ ही अपनी भूख और प्यास के कारण उसके मुंह से बस हे शिव रक्षा करो निकलता रहा। बिना जाने ही सही उसने शिवरात्रि का उपवास, जागरण और बेलपत्र अर्पण तीनों पूरे कर लिए। कहते हैं कि महादेव उसकी उस सरल और निश्चल पुकार से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे साक्षात दर्शन दिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि महादेव को स्वर्ण के आभूषण या 56 भोग नहीं, बल्कि भक्त का निर्मल मन और सरल विश्वास चाहिए।